हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। जैसा कि आपको पता है, मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ की लाइफ एंड स्ट्रगल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अभी तक आपने मेरा चैनल चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक कीजिए। आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ प्रेगनेंसी सीरीज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि है कि इनिशियली जब आपको लगता है आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इनिशियल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं प्रेगनेंसी के। अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये जो भी मैं बातें आपसे कर रही हूँ, जो भी मैं शेयर करती हूँ, ये बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ जितनी सारी चीज़ें हो रही है वो सेम आपके साथ भी हो। आपके साथ कुछ अलग हो सकता है, कुछ डिफरेंट हो सकता है। मेरे साथ भी कुछ डिफरेंट ही हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप रिलेट कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि 100% रिलेट आप कर पाएँ। आई नो ये कितना एक्साइटिंग होता है जब आप बेबी के लिए प्लान करते हैं, और जैसे पीरियड का टाइम आता है, आई मीन पीरियड आपका 1-2 दिन भी लेट होता है तो आप कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हर चीज़ आप ट्राई करते हैं, ऑनलाइन ब्लॉग पढ़ते हैं, हर चीज़ करते हैं कि कहीं गुड न्यूज़ तो नहीं है, कहीं गुड न्यूज़ तो नहीं है। आप 1000% श्योर भी होते हैं। तो ये जो टाइम होता है बहुत एक्साइटिंग होता है। बहुत कुछ मन में चलते रहता है, बहुत सारे इमोशंस एक टाइम पे आते हैं। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने ये सब देखा है। मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा उस टाइम पे जब मैं बेबी के लिए ट्राई कर रही थी। बहुत एक्साइटेड रहती थी हर मंथ। ईजी नहीं होता, कई बार टफ भी होता है क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपने 1 मंथ ट्राई किया तो 1 मंथ में होता नहीं है। बट मज़ा बहुत आता है, बहुत एक्साइटिंग वो टाइम होता है जब हम वेट करते हैं कि हाँ इस बार गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। सबसे पहले सिम्टम्स की तरफ आते हैं, वो है मिस्ड पीरियड। मीन्स कि आपका जो साइकिल है 28 डेज़ टू 35 डेज़ का जो रेगुलर साइकिल होता है, नॉर्मल साइकिल उसको बोलते हैं, तो उसमें से जो भी आपका डेट है वो मिस होता है। मीन्स कि आज हमारा डेट है, आज पीरियड नहीं आया, कल परसों हम वेट कर रहे हैं, 2 दिन भी इवन मिस होता है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ। तो पहला तो ये होता है कि पीरियड मिस होता है, बट ये है कि अर्ली स्टेज में आप एक ही दिन मिस हुआ और आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो पॉजिटिव ना आए। उसके लिए ज़्यादा एससीजी चाहिए होता है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बेटर है आप 1 वीक के बाद टेस्ट करें तो मैक्सिमम चांसेस है कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। एंड मिस्ड पीरियड जो होता है सबसे एक्यूरेट साइन होता है। ये ऐसा नहीं है कि मुझ में ऐसा हुआ सिम्टम्स आप में नहीं हुआ, ये सब में होता है। ये 100% एक्यूरेट है और सबके साथ होता है। मिस्ड पीरियड है तभी प्रेगनेंसी है। अगर पीरियड आते जा रहे हैं 5 डेज का जो आपका साइकिल है बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। अब दूसरे सिम्टम्स की तरफ आते हैं। दूसरा है नॉजिया। जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी की तरफ फर्स्ट स्टेप आगे आप बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। नॉजिया स्टार्ट हो जाता है। मीन्स कि रह के आपको चक्कर आएगा, जो आपने खाया है लगेगा कि वॉमिटिंग आने वाला है, बट वॉमिटिंग आता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा होगा। कई लोगों को ये सारी चीज़ें पीरियड के पहले भी होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी ही हो। कई बार सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, 90% सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, तो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बट ऐसा देखा गया है कि जब आप कंसीव कर लेते हैं तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो बॉडी में बढ़ जाता है, जिसके कारण नॉजिया आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आज तक आपको पीरियड के पहले नॉजिया नहीं हुआ है और इस बार हो रहा है, तो इट मीन्स आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इसी कारण ऐसा हो रहा है, और मैक्सिमम चांसेस है गुड न्यूज़ का। एंड थर्ड सिम्टम्स की तरफ आते हैं, वो है फैटिग। आपका कोई वेट गेन नहीं हुआ है, कोई बॉडी में चेंजेस अभी तक ऐसा नहीं आया है जो कोई आपको देख के बता सकता है, बट आपको अंदर से फील होगा फैटिग जैसा। जैसे लगेगा कि हाँ आप हाँफ रहे हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है, फैट बढ़ गया है बॉडी में, कपड़े नहीं आ रहे हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली में आपका साइज नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं हुआ है, बट ऐसी फीलिंग आती है। चौथे सिम्टम्स की तरफ आते हैं। जैसे ही आप कंसीव करते हो, बॉडी में सबसे पहले जो चेंजेस आते हैं वो है ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं।
कहीं ना कहीं टेंडरनेस हो जाता है, थोड़ा निपल के पास डार्कनेस आ जाता है, या फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। जनरली ये मेरे साथ होता था पीरियड के पहले भी, और बहुत सारे लोगों में होता है पीरियड के पहले। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100% प्रेगनेंसी का सिम्टम्स हुआ, ये पीरियड के पहले भी होता है, बट अगर प्रेगनेंसी है तो भी होता है बहुत लोगों में। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं, वो है हेडेक। बहुत लोगों में ऐसा होता है कि जैसे आपने कंसीव किया अभी 2-3 दिन ही हुए हैं और हेडेक स्टार्ट हो जाता है। ये हार्मोन्स के कारण होता है, प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है, तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो हो सकता है गुड न्यूज़ हो। सो इंजॉय करना है और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है इस टाइम पे कि क्या होगा नहीं होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव ही रिजल्ट आने वाला है, ऐसा सोचना है। बट ओवर कॉन्फिडेंट होकर साइकोलॉजिकली सिम्टम्स क्रिएट नहीं करना है। पॉजिटिव रहना बहुत अच्छी बात है, बट अपने मन में सिम्टम्स को पालना नहीं है कि हाँ ऐसा मेरे मतलब मन के अकॉर्डिंग हुए जा रहा है, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना डिसअपॉइंट होगे आप। तो बस ट्राई करना है, प्रे करना है और पॉजिटिव रहना है। सिम्टम्स की तरफ आते हैं, वो है लोअर बैक पेन, क्रैम्प वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। जनरली ये पीरियड के पहले भी होता है, जैसा कि मैंने बोला 90% सिम्टम्स जो हैं वो सिमिलर हैं, तो वो पीरियड के पहले भी होता है। बट इनिशियल प्रेगनेंसी में भी देखा गया है कि बैक पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, जस्ट बिकॉज कि बॉडी में इम्प्लांटेशन हो रहा है उस टाइम पे, तो ऐसा होता है। एंड नेक्स्ट सिम्टम्स की तरफ आते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप बेबी के लिए ट्राई करते हैं, प्रेगनेंसी हो गई है, जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हुए हैं वो रिलेट कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं, आपका जो स्मेलिंग पावर है वो इन्हेंस हो जाता है, ऑटोमेटिक वो बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ का अच्छा हो या बुरा हो, वो नॉर्मल से ज़्यादा स्मेल आपको पता चलता है। और कई बार क्या होता है कि जब हम बेबी के लिए ट्राई करते हैं तो ये सारे सिम्टम्स साइकोलॉजिकल होते हैं। हम इतना ज़्यादा उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि वो हमारे माइंड में बैठ जाता है और फिर हम उसी तरीके से फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलत भी नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं हर मंथ वो सारे सिम्टम्स फील करती थी, बट ऐसा देखा गया हार्मोन्स के कारण इन्हेंस हो जाते हैं। ये सिम्टम्स जो है वो पीरियड में नहीं होता, ये प्रेगनेंसी में ही होता है। एंड हार्मोन्स के कारण आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत प्यार आता है, बहुत इमोशनल आप हो जाते हैं, टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा रोने का मन करता है, बहुत गुस्सा हो जाते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें इनिशियली आपको खुद भी रियलाइज़ नहीं होता कि कैसा आपका नेचर होता जा रहा है मूड स्विंग्स के कारण, बट ये सारे चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स की तरफ आते हैं। बार बार आपको टॉयलेट लगता है, नॉर्मल जैसे पहले आप टॉयलेट को होल्ड कर लेते थे या फिर कम टाइम जाते थे, 3 आवर्स या 4 आवर्स में एक बार जाते थे। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाता है। अगर आप 4 घंटे में एक बार जा रहे थे तो हो सकता है अब आप 2 घंटे में जा रहे हो या फिर बार बार जा रहे हो। एंड नेक्स्ट सिम्टम्स की तरफ आते हैं। जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिम्टम्स है वो मेरे साथ हुआ था कि मेरी आंखें फरक रही थी बहुत ज़्यादा, आइज़ फ्लिटरिंग जिसको बोलते हैं, कि मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था पीरियड के पहले, मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ था, मैंने कभी फील नहीं किया था। बट जिस मंथ मैंने कंसीव किया था उस मंथ एक्चुअली मैं ट्राई तो कर रही थी बट बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी कि हाँ मुझे देखना है क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ भी, मतलब मैंने छोड़ दिया था, ठीक है होता है नहीं होता है इट्स ओके, जब होना होगा हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी, मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि टेस्ट करना है या फिर पीरियड मेरा लेट हो चुका है। मैं वेट कर रही थी, ठीक है पीरियड भी जब आना होगा आ जाएगा, अगर 15 डेज़ नहीं आता है तभी मैं टेस्ट करूँगी, अदरवाइज मैं टेस्ट नहीं करने वाली। सो मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था। तो लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ डेली हो रहा था, मतलब मैं एम्बैरेस हो रही थी, बाहर जा रही थी दोस्तों के साथ या कहीं पे भी, बार बार मेरी आंखें फरक रही थी, मैं कॉन्स्टेंटली आई कांटेक्ट किसी से नहीं कर पा रही थी, मुझे इतना ख़राब फील हो रहा था। ये तो बात हुई कि इनिशियल अर्ली प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ये बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस था, जो मैंने फील किया था, आप भी आई एम श्योर रिलेट कर सकते हैं। बट प्रेगनेंसी कन्फर्म डॉक्टर ही करते हैं, तो SCG टेस्ट होता है उससे कंफर्म होता है। ये सारे तो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स हो सकता है साइकोलॉजिकल कई बार हो या फिर हो सकता है पीरियड के पहले भी हो। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो सबसे पहले होम प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, अगर वो पॉजिटिव आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है
तो भी अगर आपको लग रहा है कि पीरियड मिस हो चुका है तो ज़्यादा वेट मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए और वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं अपने सिम्टम्स एंड वहाँ पे टेस्ट आप करा सकते हैं लैब में। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि कितना आपने रिलेट किया इस वीडियो को और कितना आपने एंजॉय किया। अगर प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट। मैं प्रे करूँगी आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, जल्दी हो, जितनी जल्दी आप चाहते हो उतनी जल्दी हो और बहुत अच्छा आपका 9 मंथ बीते, आपका बेबी हेल्दी हो, आप हेल्दी हो। सो ये तो रहा प्रेगनेंसी सीरीज का एक और वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो मी। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है लिटिल थिंग्स बाय रिचा, वहाँ मैं डेली डे टू डे लाइफ के बारे में अपडेट करती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।